इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। अपने बात कर रहे हैं किस टॉपिक की, यानी सीड की। किसकी? सीड। सीड क्या होता है, सीड के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, सीड के बारे में टोटल जानकारी अपने देखेंगे। सबसे पहले अपने सीड की बात की जाए, किसकी? सीड की। इसके अंदर अपने इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने एक नाम आता है ISA, इंडियन सीड एक्ट। मैं लिख देता हूं दोस्तों, इंडियन सीड एक्ट सर कब बना था, कब लागू हुआ था? सबसे पहले अपने बात करें 1966 के अंदर क्या हुआ था, ये पारित हुआ था, यानी पारित 1966 के अंदर। इसके बाद में सर क्या हुआ था, 1969 के अंदर इसको लागू किया गया था। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। अपने बात कर रहे हैं सीड की, तो सीड में जो प्रोसेस है अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने देखेंगे। सबसे पहले अपने इसमें जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूं सीड की, तो सीड के अंदर एक इंस्टीट्यूट आता है ISA, यानी इंडियन सीड एक्ट। पारित कब हुआ? 1966 के अंदर। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1969 यानी 69 को। इसके बाद में दूसरा नाम आता है NSC, यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक। ये कब हुआ था? ये बना था 1963 को। कब बना था सर? NSC कब बना था? 1963 को बना था। इसके बाद में नाम आता है, एक नाम आता है RSSC, राजस्थान राज्य बीज निगम। अपने बात करें RSS की, राजस्थान राज्य बीज निगम की। सर लागू कब हुआ था? ये हुआ था जी 1978 को। कब लागू हुआ था? 1978 को। अपने बात करें ISC की, इंडियन सीड एक्ट 1966 1969 में लागू, कंप्लीट बात। NSC की बात की जाए 1963 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। इसके बाद में RSSC की बात करें, यानी राजस्थान राज्य बीज निगम, कब लागू हुआ था? 1978 को हुआ था। इसके बाद में अगर बात करें अपने जो नेक्स्ट बात की जाए NSC प्लस RSSC, यानी ये दो जो एजेंसियां हैं ये सर्टिफिकेशन एजेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्टिफिकेशन। अपनी बात करें NSC प्लस RSSC, यानी ये कौन सी है? सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट एजेंसी है। इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि जी आप सीड को प्रोसेस कर सकते हो, आप सीड को बना सकते हो, आप सीड को मार्केटिंग कर सकते हो, आप सीड को किसानों तक आप वितरित कर सकते हो। ये जो जिम्मा दिया हुआ है, ये किसको दिया हुआ है? NSC को। अपने जो राजस्थान के अंदर जो संस्थाएं काम कर रही है उस संस्था का नाम है RSSC, यानी 1978 के अंदर ये पारित हुई थी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, अपने सर्वप्रथम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, यानी सीड का अगर अपने क्लासिफिकेशन देखें, एक नंबर की बात करें मूल केंद्रक बीज। अपने बात कर रहे हैं मूल केंद्रक बीज की। मूल केंद्रक में सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपने, इसमें एक नंबर बात देखें तो जो ये संतति है ये लेब के अंदर विकसित होती है, एक नंबर बात। 2 नंबर मूल केंद्र की अगर बात की जाए, कम उपलब्ध रहता है, सबसे कम उपलब्ध रहता है। सबसे कम उपलब्ध इसलिए रहता है क्योंकि ये जो नया सीड बनता है, ये नया सीड क्या होता है, नया सीड बनने में लैब तक ही सीमित होता है, उसको वहीं पे रिजल्ट देखा जाता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। इसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करें, इसे
इसमें 100% आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। इसमें 100% आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। अपनी बात कर रहे हैं मूल केंद्र की, यानी संतति, जो मेन संतति स्टार्ट होती है वहां से इसको केंद्र के बीच कहा जाता है। लेब के अंदर प्रोसेस होती है, कम उपलब्ध रहता है, 100% आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, इसे प्रजनक बीज भी कहा जाता है। इसे प्रजनक बीज भी कहते हैं। सर क्यों कहते हैं बताओ? प्रजनक बीज इसलिए कहते हैं कि ये इसकी नई संतति तैयार होती है, इसलिए इसको यानी आगे संतति को पैदा करने वाला इसको कहा जाता है, यानी प्रजनक बीज कहा जाता है इसको। इसके बाद में अपने बात करें 2 नंबर, बात करें अपने कि सर 2 नंबर कौन सा होता है? प्रजनक बीज। कौन सा? प्रजनक बीज। प्रजनक की बात की जाए तो ये बीज कहां से विकसित होता है? मूल केंद्रक से विकसित। सर ऐसे कैसे? इस सीड से इसको और सर्टिफाइड करके इसको बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। इस सीड को क्या कहा जाता है? मूल केंद्रक से निकलता है, यानी इस सीड को क्या कहा जाता है? प्रजनक बीज कहते हैं। इसमें जो शुद्धता है वो कितनी होती है? 100% होती है शुद्धता की बात की जाए। इसके रंग की बात की जाए, जो इसके जो थैले आते हैं, पैकेट आते हैं, जो इनके अंदर जो सीड भरा होता है उस थैले के ऊपर या पैकेट के ऊपर किस रंग का टैग लगा होता है वो बता रहा हूं मैं। तो सुनहरे, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है ये, इंपॉर्टेंट लगा लेना और याद भी करना है, नोट्स के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न मारना है आपको। यानी प्रजनक बीज की बात की जाए तो सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। इसके बाद में अपने बात करें आधार बीज की, 3 नंबर आधार बीज। आधार बीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपने देखें कि सर किससे विकसित होता है? तो विकसित प्रजनक बीज से ही होता है। प्रजनक बीज से विकसित। समझ आ गई? अपने बात करें प्रजनक की, इसके बाद में आता है आधार बीज। आधार बीज में अपने देखें किस से विकसित होता है? प्रजनक बीज से विकसित होता है। इसके बाद में तो अपने आधार बीज देख रहे थे, प्रजनक बीज से विकसित होता है। इसके बाद में अपने बात करें इसके टैग की, सर टैग क्या कौन सा लगा होता है? सफेद कलर का टैग लगा होता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का, यानी सफेद। आधार बीज में सफेद। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यानी आधार बीज में जो शुद्धता होती है वो बात करें कि आधार बीज में सर शुद्धता कितनी होती है? 99.5 से लेके 99.99% क्या पाई जाती है? शुद्धता पाई जाती है। यानी आधार बीज की बात की जाए प्रजनक बीज से विकसित होता है। टैग की अगर बात की जाए तो सफेद रंग का होता है, और शुद्धता की बात की जाए 99.99% तक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मूल केंद्र की बात की जाए, संतति कम उपलब्ध रहता है, 100% आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करें इसे प्रजनक बीज भी कहते हैं। इसके बाद में प्रजनक बीज यानी मूल केंद्र से विकसित होता है, 100% शुद्धता पाई जाती है। सुनहरे पीले रंग का क्या लगा होता है? टैग लगा होता है। इसके बाद में अपनी बात करें आधार बीज की, प्रजनक बीज से विकसित होता है, 1 नंबर, टैग सफेद रंग का लगा होता है। और अपने बात करें शुद्धता की 99.5 से लेकर 99.99%। इसके बाद में सर कौन सा सीड आता है? अपने बात करें इसके नेक्स्ट टॉपिक की, 1 मिनट साफ कर लेते हैं। इसके बाद में सर आता है पंजीकृत। कौन सा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 1 सेकंड। अपने बात कर रहे हैं पंजीकृत की, यानी अपने 3 सीड पढ़ लिए थे। 4 नंबर की अपने बात की जाए पंजीकृत सीड। पंजीकृत सीड में अपने देखें क्या होता है? पंजीकृत जो सीड होता है वो आधार बीज से तैयार होता है। आधार बीज से तैयार
होता है। एक नंबर बात। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, अपने अपने पंजीकृत सीड आधार बीज से तैयार होता है। इसके बाद में अपने बात करें भारत में, इसकी बात करें भारत में इस सीड का उत्पादन नहीं किया जाता। जो नहीं वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो ये सीड है बनता जरूर है, पर भारत के अंदर ये अपने बात करें इसको किसानों को वितरण करने की बात आए तो इस सीड को क्या किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात इसमें देखें, इसके टैग की बात करें, बैंगनी, ठीक है, बैंगनी रंग प्लस नारंगी रंग लगा होता है। यानी इसके टैग की देखो, थैली के अंदर ऐसे टैग बना होता है, इसके अंदर जो बैंगनी रंग या नारंगी रंग होता है वो किस प्रकार का सीड है, यानी वो पंजीकृत सीड है, टैग लगा होता है। यानी जो आधार बीज होता है अपना, 3 नंबर आधार बीज था। आधार बीज से, एक बार लिख देता हूं, आधार बीज से सीधा प्रमाणित बीज बनाया जाता है। ठीक, यानी क्या बात निकल गई यहाँ पे, क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, हर लाइन के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। यानी पंजीकृत सीड की बात कर रहा हूँ, आधार बीज से तैयार होता है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या किया जाता है, भारत में इस सीड का उत्पादन नहीं किया जाता। यानी आधार बीज से डायरेक्ट कौन सा बीज तैयार किया जाता है, प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। यानी किसानों को जो वितरित किया जाता है, पंजीकृत नहीं किया जाता, आधार बीज से डायरेक्ट क्या किया जाता है, प्रमाणित बीज बनाया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें प्रमाणित सीड की, यानी 5 नंबर की बात की जाए, प्रमाणित सीड, प्रमाणित सीड की बात की जाए तो 1 नंबर बात तो निकल के आ ही गई है बार कि सर आधार बीज से तैयार होता है, बिल्कुल हो रहा है, आधार बीज से तैयार होता है। ठीक, नेक्स्ट अपने बात करें किसानों को सबसे ज्यादा वितरित, ठीक, 2 नंबर सर बात होगी। टैग सर बताओ इसका, टैग की बात करूं तो नीले कलर का टैग लगा हुआ होता है। इसके बाद में सर जो आनुवंशिक शुद्धता है, आनुवंशिक शुद्धता प्लस भौतिक शुद्धता कितनी परसेंट होती है, 99%। कितनी, 99%। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। यानी अपने बात कर रहे हैं पंजीकृत सीड की, पंजीकृत सीड में अपने बात करें आधार बीज से तैयार होता है, परंतु भारत में इस सीड का उत्पादन नहीं किया जाता। बैंगनी रंग का, नारंगी रंग का टैग होता है, आधार बीज से सीधा कौन सा बीज बनाया जाता है, प्रमाणित बनाया जाता है। ये ऑप्शन में आता ही है, यानी स्पष्ट प्रश्न आता है कि बताइए आधार बीज से कौन सा सीड तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले ऑप्शन यही होगा। हालांकि ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये सही होगा, यानी प्रमाणित। इसके बाद में प्रमाणित सीड की बात करें तो आधार बीज से तैयार होता है। 1 नंबर बात, किसानों को सबसे ज़्यादा वितरित किया जाता है, यानी ये किसानों को प्रमाणित करके, प्रमाणित जो सीड है इसको क्या है आगे किसानों को दिया जाता है कि आप फील्ड के अंदर लगाओ, खेत के अंदर लगाओ। इसके बाद में अपने बात करें इसके टैग की, जो नीले कलर का टैग लगा होता है इस पे। इसके बाद में अपने बात करें आनुवंशिक शुद्धता प्लस भौतिक शुद्धता कितने % पाई जाती है, 99% पाई जाती है। हाँ, तो अपने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। सीड कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। पहला मूल केंद्रक बीज, ठीक, इसके बाद में आधार बीज हो गया, पंजीकृत बीज हो गया, प्रमाणित हो गया और प्रजनक बीज हो गया। यानी अपने 5 प्रकार जो सीड के थे वो अपने कंप्लीट किए थे। इसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी, जो सीड है अपना उनकी अंकुरण या जर्मिनेशन की प्रतिशतता को दर्शाना, या प्रतिशतता कितनी % पाई जाती है, ये प्रश्न आता है। तो अपने एक बार साफ कर लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, सीड कंप्लीट हो गया। 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे,
ISA ठीक, ISA इंडियन सीड एक्ट ठीक, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन ठीक, इसके बाद में RSSC यानी राजस्थान राज्य बीज निगम 1978, और ISA कब था 1966 में पारित, 69 में लागू, NSC कब था 1963। अब बात कर रहे हैं अपने जर्मिनेशन यानी अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशतता की बात की जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंकुरण प्रतिशतता की बात करें तो सबसे पहले अपने मक्का की बात करें कि मक्का का कितने % जर्मिनेशन पाया जाता है, तो 90% क्या है, किसका पाया जाता है, मक्का का पाया जाता है। इसके बाद में गेहूं, गेहूं, जौ और चना सर कितना होता है 85%, कितना 85%। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें जवार, धान और रिजका, धान, जवार, रिजका यानी इनका कितना % पाया जाता है 75%। इसके बाद में अपने 75 नहीं 80%, कितना 85%। इसके बाद में अपने बात करें बाजरा, मूंग, मोठ, बाजरा, मूंग, मोठ ठीक। इसके बाद में अपने बात करें अरहर, यानी इनका कितने % पाया जाता है 75% एक्यूरेट। यानी जो सीड है अपने जैसे यहाँ पे लिए अपने 100 सीड, क्या लिए 100 सीड लिए, अपने क्या किया मिट्टी के अंदर 100 के 100 सीड लगा दिए, उन सीड के अंदर से कितने सीड ग्रो हो रहे हैं यानी उग रहे हैं, वो क्या कहलाती है अंकुरण प्रतिशतता कहलाती है। यानी जो सीड उगाए उनमें से कितने उगे उनको क्या कहा जाता है, जो उगे उनको कहते हैं अंकुरण प्रतिशतता। यानी 100 में से 75 उगे, 85 उगे या 90 उगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार की, मूंगफली, सोयाबीन और गवार सर इनका कितने % जर्मिनेशन होता है, एक सेकंड, इनका होता है जी 70%, कितना 70%। इसके बाद में अपने बात करें कपास की, किसकी कपास, कपास की बात की जाए तो 65% क्या होता है जर्मिनेशन % होता है। यानी अपने 100 सीड लगा रहे हैं उसमें से 65 ग्रो कपास में होते हैं। तो एक नंबर की बात की जाए सबसे अधिक टोटल क्रॉप्स में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रो होता है, मक्का, यानी 90% ठीक। कपास की अगर बात की जाए, कपास में अगर बात करें सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम क्या 65%। यानी टोटल क्रॉप्स में देखें तो सबसे ज्यादा जर्मिनेशन किसका पाया जाता है, मक्के का। इसके बाद में कपास की बात की जाए तो सबसे कम जर्मिनेशन किसका पाया जाता है, कपास का, यानी 65%। ये तो होगी अपने मतलब अंकुरण प्रतिशतता की बात। अब अपने बात करें एक होता है सीड इंडेक्स, सुन लेना ध्यान से, परिभाषा आई हुई है इसकी एक बार। एक होता है सीड इंडेक्स, एक होता है टेस्ट वेट, सुन लेना। अपने बात करें एक नंबर की बात करें सीड इंडेक्स, चलो यहां ले आता हूं मैं। एक नंबर की बात करें सीड इंडेक्स, एक होता है टेस्ट वेट। सर दोनों क्या चीज होती है। अपने बात करें सीड इंडेक्स की तो सीड इंडेक्स जो होता है वो 100 बीजों यानी 100 सीड का वजन क्या कहलाता है, सीड इंडेक्स कहलाता है। टेस्ट वेट 1000 सीड का वेट या वजन, समझ में आ गई। यानी सीड इंडेक्स की बात करें तो 100 सीड का वजन क्या कहलाता है, सीड इंडेक्स कहलाता है। और टेस्ट वेट की क्या बात करें 1000 सीड का वजन क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। जैसे मैंने अपने राइस क्रॉप्स जैसे पढ़ेंगे ना, क्रॉप्स के अंदर अपने देखेंगे कि जो राइस है उसका टेस्ट वेट कितना होता है, कितना होता है टेस्ट वेट, टेस्ट वेट उसका होता है जैसे 25 ग्राम। राइस का उदाहरण दे रहा हूँ एक प्रकार से, राइस का देखें तो 25 ग्राम होता है। और एक होता है बासमती चावल, बासमती
चावल, इसका कितना होता है 21 ग्राम। अपने सीड इंडेक्स किनका लिया जाता है, जो बड़े दाने होते हैं, जो आकार में बड़े होते हैं, उनका क्या लिया जाता है, सीड इंडेक्स लिया जाता है। जो दाने छोटे होते हैं, जो दाने बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे राइस हो गया और गेहूं हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, इनका क्या लिया जाता है, टेस्ट वेट लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अपने बात की थी, जैसे कंप्लीट कर रहे थे, सीड का क्लासिफिकेशन कर लिया था। क्लासिफिकेशन के बाद में अपने अंकुरण प्रतिशतता देखी थी। यहाँ पे अपने देखा था सीड इंडेक्स और सीड टेस्ट वेट। इसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, पृथक्करण दूरी। सर ये क्या होती है, अभी देखो 1 नंबर बात करते हैं अपने, पृथक्करण दूरी क्या होती है। पृथक्करण दूरी सबसे पहले अपने बात करें इसकी, तो मीटर में रखी जाती है, मीटर में रखी जाती है। 2 नंबर बात करें, 2 खेतों के मध्य रखी जाती है। ठीक, इसके बाद में अपने बात करें आनुवंशिक शुद्धता के लिए दूरी रखी जाती है। सर समझ में आ गई कहानी, यानी पृथक्करण दूरी नाम आ जाए, आइसोलेशन डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेशन डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। पृथक्करण दूरी हमेशा मीटर में रखी जाती है। 1 नंबर बात, 2 खेतों के मध्य, जैसे ये खेत अपना, ये खेत अपना, ठीक, 2 खेत हो गए, इनके बीच में ये क्रॉप लगा रहे हैं अपने, गेहूं लगा रहे हैं सपोज दैट, तो यहाँ पे भी अपने क्या लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। तो इन दोनों खेतों के मध्य जो जगह पड़ी है उसको खाली छोड़ना है। किस लिए सर, यहाँ जो रोग लग गया एक प्रकार से, तो वो रोग यहाँ पे ट्रांसफर ना हो, यानी बीच में जगह खाली होगी, उस पर क्या होगा, ये अपने रोग नहीं लगेगा। ये सिस्टम किस में रखी जाती है, ये पृथक्करण दूरी इसीलिए रखी जाती है। अपने बात कर रहे हैं पृथक्करण दूरी की, मीटर में रखी जाती है। अब देखते हैं, कई बार प्रश्न आता है कि जी गेहूं के अंदर कितने पृथक्करण दूरी रखी जाती है, कपास में कितनी रखी जाती है, और चावल में कितनी रखी जाती है, और मूंग मोठ में कितनी रखी जाती है, सोयाबीन में कैसे रखी जाती है। अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग सिस्टम है। अब अपने बात करें, 1 नंबर की बात की जाए, गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, ठीक, इसके बाद में सोयाबीन, यानी जो ये क्रॉप्स हैं मैंने लिखी है, एक बार क्या लिखे मैंने, सर आपने लिखे गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, सोयाबीन। यहाँ पे अपने ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखने हैं आधार बीज, ठीक, यहाँ लिखते हैं प्रमाणित बीज, यानी जो आधार बीज है अपना, उसके लिए मूंगफली की, सोयाबीन की, धान की, जई की, जौ की और गेहूं की कितने मीटर दूरी रखी जाएगी, और प्रमाणित बीज में भी कितनी रखी जाएगी। तो सबसे पहले बता दूं, जो गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली, सोयाबीन जो है उसमें आधार बीज की 3 मीटर रखी जाएगी। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर, फिर बार बार नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ मीटर, यानी जो ये डाटा आएगा वो क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। समझ में आई, यानी 3 मीटर यहाँ और 3 मीटर यहाँ, यानी प्रमाणित बीज में भी 3 मीटर रखी जाती है और आधार बीज में भी 3 मीटर रखी जाती है। इसके बाद में अपने बात करें चना, मूंग और उड़द की, चना, मूंग, उड़द, तो इसमें जो रखी जाती है आधार बीज की अपने बात करें तो 10 मीटर रखी जाती है, और प्रमाणित की बात की जाए तो 5 मीटर रखी जाती है। यानी चना, मूंग, उड़द में कितनी रखी जाती है, आधार बीज में 10 और प्रमाणित में कितनी रखी जाती है, 5। इसके बाद में अपने बात करें सरसों की अगर बात की जाए तो आधार बीज में अपने कितने रखते हैं, 200, और यहाँ रखते हैं अपने 50। इसके बाद में अपने मक्का की बात करें, मक्का
तो मक्का में आधार बीज में अपने रखते हैं 400 और यहाँ रखते हैं प्रमाणित में 200। इसके बाद में अपने बात करें संकर बाजरा यानी हाइब्रिड बाजरा की बात की जाए तो यहाँ पे रखी जाती है 1000 और यहाँ रखी जाती है 200। कितनी? 200। इसके बाद में अपने प्याज की बात की जाए, प्याज मोस्ट डाटा है, ऐसे नहीं है सारी क्रॉप्स का लिख दिया अपने, जो मेन है जो आते हैं हमेशा। प्याज की भी 1000 आधार में रखी जाती है और 200 किस में रखी जाती है? प्रमाणित में। अब समझा देता हूँ। अपनी बात कर रहे हैं आइसोलेशन डिस्टेंस की, यानी जो प्रमाणित आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें मीटर में रखी जाती है, दो खेतों के मध्य होती है। इसके बाद में आनुवंशिक शुद्धता के लिए दूरी रखी जाती है, ये मोस्ट लाइन है, यानी स्पष्ट प्रश्न आ जाए कि पृथक्करण दूरी किस लिए रखी जाती है? किस लिए? आनुवंशिक शुद्धता के लिए। तो अपने पृथक्करण की बात करें तो जैसे गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन की अगर बात की जाए तो आधार बीज के अंदर कितनी रखी जाती है? 3 मीटर और प्रमाणित बीज के अंदर कितनी रखी जाती है? 3 मीटर। इसके बाद में अपने बात करें 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर डाटा की बात करें चना, मूंग और उड़द की, तो आधार बीज में कितनी रखी जाती है? 10 और प्रमाणित में कितनी रखी जाती है? 5। इसके बाद में अपने बात करें 3 नंबर की, जैसे सरसों में, तो सरसों के अंदर बात करें तो आधार बीज 200 और 50। इसके बाद में अपने 4 नंबर की बात करें मक्का में अगर देखें तो 400 किस में पाई जाती है? आधार बीज के अंदर और 200 किस में पाई जाती है? प्रमाणित बीज के अंदर। ठीक। इसके बाद में अपने 5 नंबर की बात करें संकर बाजरा यानी हाइब्रिड बाजरा में डाटा कितना रखा जाता है? आधार बीज की दूरी देखें तो 1000 रखी जाती है और प्रमाणित में देखें तो 200 कंप्लीट रखी जाती है, यानी ये 200 है। ठीक। इसके बाद में अपने बात करें 6 नंबर की, यानी प्याज में देखें तो आधार बीज जो है इसी में सेम टू सेम है, जो बाजरा के अंदर है वही है डाटा, यानी 1000 इसमें रखी जाती है और 1000 इसी में रखी जाती है। प्रमाणित की बात करें तो 200 इसमें रखी जाती है और 200 ही इसमें रखी जाती है। यानी बच्चों समझ में आ गया? ये जो सारणी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन आ सकता है, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 बार आए हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीड का टॉपिक देखें तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और ये पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत मोस्ट है। तो अपने ये जो सारणी थी बढ़िया तरीके से डिस्कस कर ली। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि जो सीड है अपना, उस सीड को उपचारित कैसे करते हैं ये देखेंगे। क्या करते हैं? उपचारित कैसे करते हैं, ये अपने टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीड को उपचारित कैसे किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट। 1 नंबर बात करें गर्म पानी से उपचार यानी भौतिक उपचार देखें तो अपने इसमें कैसे करते हैं? गेहूं का जो कंडवा रोग होता है उससे बचने के लिए करते हैं। पानी जो गर्म पानी है उसके अंदर गेहूं को भिगोते हैं, इसलिए कंडवा रोग नहीं लगता अपने। इसके बाद में अपने सौर ऊर्जा की बात करें, कई बार कह देते हैं ना कि धूप में सुखा लो सीड को पहले, यानी सौर ऊर्जा। ठीक। सौर ऊर्जा की बात करें तो कपास की अंदर अपने देखते हैं तो गुलाबी सुंडी की रोकथाम होती है। कपास में गुलाबी सुंडी। अपने सौर ऊर्जा में देखें तो कपास में गुलाबी सुंडी जो लगती है, इसलिए अपने क्या किया जाता है, इसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है सीड को, यानी उससे अपने गुलाबी सुंडी का बचाव कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें रासायनिक विधि की,
रासायनिक विधि। ये तो घरेलू या विधियाँ थी, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अपने रासायनिक की बात करें 2 नंबर की, 1 नंबर की है, ठीक। इसमें रासायनिक की अगर बात की जाए तो इसमें देखें अपने एक आता है नाम FIR, ये याद करना, ये स्पष्ट रूप से आता है। जैसे ऐसे सूत्र पूछा जाता है कई बार कि रासायनिक विधि का सूत्र बताइए, किस तरीके से कि स्टेप टू स्टेप कैसे करते हैं। तो अपने क्या करते हैं, पहले उपचारित किससे करते हैं। 1 नंबर की बात देखें तो अपने करते हैं फंगीसाइड, यानी फंगीसाइड से अपने क्या करते हैं, पहले उपचारित करते हैं। इसके बाद में देखें इंसेक्टिसाइड से फिर बात करें राइजोबियम, ठीक। अपने बात कर रहे हैं रासायनिक विधि की, यानी FIR, यानी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। पहले जो अपना सीड है अपने समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे अपना ये सीड है, क्या ये सीड है, इसको उपचारित करके बुआई करना है, अपने को उपचारित करके बुआई करना है। तो अपने पहले क्या करेंगे, फंगीसाइड से क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। 2 नंबर स्टेप क्या आएगी, अपने इंसेक्टिसाइड से उपचारित करेंगे, यानी इंसेक्ट और पेस्ट कम लगे। इसके बाद में अपने बात करते हैं तो राइजोबियम की स्पीसीज से, अपने किसी भी क्रॉप्स की जो स्पीसीज आती है राइजोबियम की, उससे अपने उपचारित करेंगे। जैसे एजोस्पाइरलम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, ठीक है। और मुख्यतः ये काम लेते हैं अपने। तो ये समझ में आ गई होगी कि रासायनिक विधि क्या चीज़ होती है। तो अपने जो सीड है उसको अपने उपचारित करने के लिए जो ये प्रोसेस है, तो उसका ये एक मात्र सूत्र है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले देख लेना कि मैंने ऐसे कोई बना के नहीं लिखा FIR, ठीक। ये सूत्र है, यानी ये ट्रीटमेंट करने का सूत्र है। फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया और राइजोबियम हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, फंगीसाइड यूज़ किया जाता है, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है, उसके बाद में राइजोबियम किया जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, जो रासायनिक विधियाँ हैं उसमें अपने देखेंगे कि जी फंगीसाइड की लिस्ट कौन सी है, इंसेक्टिसाइड की लिस्ट कौन सी है और राइजोबियम की लिस्ट कौन सी है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, मेरा तो ये राय है। और बढ़िया तरीके से आप पढ़ो ताकि एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया तरीके से आपके नंबर आए। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।